नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स और बाजार पर दबाव है। आज साफ तौर पे जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ऊपरी स्तरों पर कॉल राइटिंग जबरदस्त तरीके से ट्रेडर्स करते हुए नजर आए। नतीजा ये कि निफ्टी आधे फीसदी के आसपास से ज्यादा के लॉसेस झेल रहा है। सेंसेक्स में भी आधे फीसदी की लॉसेस देखने को मिल रहा है और निफ्टी बैंक, हालांकि इतनी ज्यादा गिरावट आज बैंकिंग में नहीं है, लेकिन आज प्रेशर पॉइंट है आईटी और साथ साथ टेक स्टॉक्स, यहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ ऑप्शंस आंकड़े में आपको बता दूं, देखिए ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से अगर निफ्टी फ्यूचर्स में भी देखेंगे तो लगभग 1% के आसपास का इजाफा दिखेगा। 86-23 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और स्पॉट पे हम 8600 के लेवल को कभी भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम एरिया है 8600, 8700, 8800 की कॉल्स। स्ट्राइक बहुत हैवी राइटिंग जो है वो होती हुई नजर आई है ऊपरी स्तरों पर। 8600 की कॉल पे लगभग 4 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़े, 15% का इजाफा, प्रीमियम स्क्वीज हुए। 8700 की कॉल देखिए आप, 17 लाख शेयर्स यानी कि 37% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है और अब प्रीमियम घटकर हो गया 40 रुपए, यानी कि 40% के आसपास का डेंट पिछले सत्र के मुकाबले पड़ गया और 46% प्रीमियम टूट गए हैं 8800 की कॉल के। और ऊपर से जो इन्फ्लेशन फिगर्स आ गए हैं WPI, ऊपर से पहले जो CPI फिगर्स आई थी वो कहीं ना कहीं अब रेट कट की पॉसिबिलिटी को बहुत ब्लीक कर रही है। मेरे साथ आशीष अंदानी साहब जुड़े हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, एक तो घरेलू ट्रिगर्स थोड़े नेगेटिव पड़ रहे, ऊपर से आप यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग देखिए वो भी आज थोड़े सॉफ्टेस्ट टोन पे ही हुई है। क्या करना चाहिए निफ्टी पे? डेफिनेटली प्रेशर तो बहुत है। 8700 फिर से एक रेजिस्टेंस के रूप में आज निकल के और मार्केट उसको टच नहीं कर पाया और वहाँ से फिसला। और WPI जैसे आपने बताया दैट वाज दी चेरी ऑन द केक फॉर द बियर्स। तो मेरे ख्याल से आप देखिए मार्केट का भी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही है। जब तक 87-20 का हम लेवल ब्रीच नहीं करते तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए स्टार्ट हो रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो पिछले वीक कॉल राइटिंग हुई थी वो अनवाइंड नहीं हुई। इनफैक्ट फ्रेश कॉल राइटिंग 87-88 के लेवल्स पे बहुत ज़्यादा हो रही है। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी शायद और डाउनसाइड देख रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेल की ही कॉल करनी चाहिए और ट्रेडर्स चाहें तो सेल कर सकते हैं। 8675 का मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसको स्टॉप लॉस मान के और 8525 तक के टारगेट्स देख सकते हैं आप। ओके राइट। नितिन मुरारका साहब ऐसा था मौजूद है SMC ग्लोबल से। नितिन जी नमस्कार। सर, आप स्ट्रैटेजी बताएं निफ्टी पे। ठीक है, यहाँ मुझे लग रहा है कि मार्केट सपोर्ट ले सकती है और इमीडिएट जो अगर स्पॉट में आप देखेंगे तो 85-70 के आसपास का सपोर्ट एरिया है। तो मुझे लगता है एक बार यहाँ पे काउंटर बाउंस के लिए प्ले करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में सारे मार्केट आप देखेंगे हाइस पे है और अपने मार्केट में भी एक ऊपर से थोड़ी करेक्शन केवल हुई है। तो मुझे लगता है कि 85-70-75 का स्पॉट में स्टॉप लॉस रखें और दोबारा हम लोग 86-70-86-80 की तरफ मूव कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आप कॉन्ट्रा मूव समझ रहे हैं। 85-70 का स्टॉप लॉस लगा के 86-70 के टारगेट्स पे खरीदारी की राय है। एक स्टॉक बताएं सर बाजार पे जो एक्टिव हो जाएगा, जो तेज हो जाएगा। देखिए, गोदरेज इंडस्ट्री यहाँ पे लेने की सलाह होगी और इसमें डिस्क्लोजर होगा कि अभी 410 के भाव पे हम लोगों ने अपने क्लाइंट को रिकमेंड भी किया और अभी वही 410-409 के आसपास का फ्यूचर का भाव है जी। अभी गिरे हुए मार्केट में भी ये 1.5% ऊपर है और 3-4 दिनों में काफी अच्छा इसमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है नीचे के रेट पे। तो मुझे लग रहा है कि इसमें गोइंग फॉरवर्ड 430-435 तक का भाव मिलना चाहिए। आप इसमें डिलीवरी भी लेकर के काम कर सकते हैं। सपोज फ्यूचर में अगर नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे डिलीवरी आप लेके रख सकते हैं। 430 का टारगेट होगा और स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 395 के आसपास का होना चाहिए, 400 के आसपास। चलिए, डिस्क्लोजर SMC ग्लोबल ने सजेस्ट किया अपने क्लाइंट्स को गोदरेज इंडस्ट्रीज 430 के टारगेट के लिए और 400 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं। डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अजीत मिश्रा जी रेलिगेट सिक्योरिटी से जुड़े हैं। अजीत जी, निफ्टी पे कॉल और एक स्टॉक। शुक्रिया रजत। देखिए, यहाँ पे बायस अभी भी वही कंसोलिडेशन का ही है। जस्ट एक चीज जो पॉजिटिव है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि पोटेंशियल है काफी ज्यादा, तो इसके लिए बाय एंड डिप्स मेंटेन्ड है निफ्टी में। 8610 के अराउंड पे आप बाय करें, 8580 का स्टॉप रखें और 8670 तक के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। स्टॉक की बात करें तो टाटा पावर में काफी कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 73 के स्टॉक के साथ 82 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। पावर सेक्टर वैसे ही बस कर रहा है आज। NHPC, NTPC, पावर ग्रिड और टाटा पावर सभी डेरिवेटिव्स में एक्टिव हैं और टाटा पावर पे आज के लिए 82 का लक्ष्य है। पोजिशनल टारगेट है ये 76 का। एक छोटा सा स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। स्टॉप लॉसेस अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, पर आज डेफिनेटली जो खरीदारी हो रही है वो पावर सेक्टर पे हो रही है। ऊपर से एक अच्छी खबर GST के मोर्चे पे है। असम ने ऑलरेडी GST बिल को पास कर दिया था, लेकिन अब बिहार विधानसभा में GST बिल पास हुआ है। एक बड़ी खबर GST के मोर्चे पे। विकास सोलंकी जुड़ चुके हैं निर्मल बैंक से। विकास जी नमस्कार। निर्मल बैंक की स्ट्रैटेजी बताएं निफ्टी पे और एक स्टॉक जो आप क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं।
जी हाँ, जैसे हम लोग ने क्लाइंट को यहाँ पे रिकमेंड किया हुआ है कि 85-70 जब तक नहीं है और ब्रेक होता तब तक यहाँ पे बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए। नीचे में 85-70 का एक स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8700 के आसपास का जो है वहाँ पे टारगेट यहाँ तीसरी 2 दिन के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मे बी ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है और यहाँ पे हम लोग ने एक सेकंड सेक्टर में मुझे यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम लग रहा है कि स्टॉक में। राइट, निफ्टी पे आपकी खरीदारी की कॉल है, 8700 का टारगेट, 85-70 का स्टॉप लॉस। खरीदारी सर एसीसी बोल रहे हैं आप, कौन सा स्टॉक? मैं ठीक से सुन नहीं पाया, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो स्टॉक एक बार दोहराएं प्लीज। एसीसी टारगेट्स क्या लेके चले सर? 1700 का टारगेट में अभी भी इंटैक्ट है, तो वहाँ पे आने के चांसेस मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में ये 1700 के आसपास। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। 1640 का स्टॉप लॉस रख लें और एसीसी आज सीमेंट पैक को लीड कर रहा है। निफ्टी में मैं बात कर रहा हूँ, 1700 के टारगेट एसीसी पे लगा के चले। जो अभी तक जो निफ्टी पे कॉल्स आई हैं, देखिए ये इनकरेजिंग है क्योंकि ज़्यादातर 4 में से 3 कॉल्स जो हैं वो खरीदारी की आई है और खरीदारी में भी 8670 से 8700 तक के लक्ष्य एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से। तो एक सपोर्ट जोन, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था ये सीरीज़ के लिए 8600, उसी के बेहद नज़दीक कामकाज कर रहे हैं। तो 85-70 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और तेज़ी बनाएं। जब तक 85-70 क्लोजिंग बेसिस पे वायलेट नहीं होता, हो सकता है एक बाउंस बैक के लिए मार्केट्स तैयार हों। स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है तो गोदरेज इंडस्ट्रीज, टाटा पावर और एसीसी, ये 3 स्टॉक्स जिस पे आप नजर रख सकते हैं। लेकिन आशीष जी, आज जो तेजी बन रही है उसमें एक स्टॉक परसेंटेज के लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, फार्मा पैक से डिविस लैब्स। अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देख के बता पाएं कहां तक का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है? देखिए, इनफैक्ट ये काउंटर इज सेपरेट काउंटर जो पूरी फार्मा को आउटबीट कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है और एकदम ही कॉन्ट्रा कॉल ले रहा है। मेरे ख्याल से अब इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट है 1285 से 1300 तक का है और बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दी है, 5-5.5%, 5.6% के आसपास की मूवमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक में है। जहां हम देखें बाकी स्टॉक्स में काफ़ी फॉल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक इंडिविजुअल स्टोरी यहाँ पे प्ले हो रही है इस पूरे सेक्टर में, फार्मा में। तो काफ़ी अच्छा इस पर्टिकुलर स्टॉक का सेटअप है। तो मुझे लगता है 1300 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं इन नियर फ्यूचर। राइट सर, एक और स्टॉक देके बताएं। टाटा ग्रुप समूह की कंपनी है टाटा केमिकल। ये स्टॉक इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्यूमुलेटेड स्टॉक है। क्या यहाँ से अभी अपसाइड पोटेंशियल और दिखाई देता है या फिर प्रॉफिट बुक कर लें? देखिए, अभी इसमें कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी थी, मेरे ख्याल से वो भी एक ट्रिगर है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक कंटिन्यूस एक अपने अप ट्रेंड में है। थोड़ा सा करेक्शन इसने लिया था बट 507-508 का जो जोन है वो पिछला रेजिस्टेंस भी था इसका। मुझे लगता है फिर से इस पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस आएगा और अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है तो शायद हम 540 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। सो अगर आपने ऑलरेडी लेके रखा है स्टॉक तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें जो 494 के आसपास आ रहा है और अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो 507-508 के जोन को ब्रेक होने दें, तभी आप एक एज ए ट्रेडर फ्रेश एंट्री करें। चलिए आशीष जी, एक छोटा सा कमेंट। आज ब्रूरी स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी है। नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी में जीएम ब्रूरीज, पायनियर डिस्टिलरीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो तेज़ हैं, लेकिन जो डेरिवेटिव में वहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग तेज़ी नहीं बनी है आज यूनाइटेड ब्रूरीज में। क्या मौका है यूनाइटेड ब्रूरीज? क्योंकि मैं ऑलरेडी इस ग्रुप में यूबी होल्डिंग्स देख चुका हूँ, बहुत स्ट्रांगली 10% के आसपास की बढ़त शो कर चुका है। यूनाइटेड ब्रूरीज का चार्ट स्ट्रक्चर क्या बताता है? देखिए, यूनाइटेड ब्रूरीज की आप बात करें तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह दूंगा। वन ऑफ ये एक ट्रिगर आता है, मगर अब पूरे ब्रीवरी सेक्टर को देखें, जीएम ब्रीवरी का भी अगर आप चार्ट देखें तो जब से स्टेट्स ने बैन करने की एक मुहिम स्टार्ट की, मुझे लगता है एक बहुत अनसर्टेनिटी इस पूरे सेक्टर के ऊपर चल रही है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी इस पूरे सेक्टर में और यूनाइटेड में भी कि प्रॉफिट बुक करने में ही ज़्यादा समझदारी इस पर्टिकुलर लेवल पे दिख रही है। चलिए ठीक।